यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को नित्य सहजता में ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। हम लोगों का दादा भगवान के मेन पॉइंट्स आजकल पढ़े जा रहे हैं। मेन पॉइंट्स में कल पढ़ा गया था 52 नंबर पॉइंट्स कल पढ़ा गया था। क्या था? गुरु का गुस्सा मोहन थाल से भी मीठा है। कल 52 नंबर पॉइंट पढ़ा गया था। गुरु का गुस्सा मोहन थाल से भी मीठा है। आज कल ये 53 नंबर पॉइंट था। आज 54 नंबर पॉइंट 54। गुरु झिड़के तो मीठा लागे और गुरु बख्शे तो गुरु बढ़ाई। कितना गुरु रहस्य इसमें छुपा है। गुरु झिड़के तो मीठा लागे और गुरु बख्शे तो गुरु बढ़ाई। कल देखो क्या था? कल था गुरु का गुस्सा, आज है झिड़के। तो ये कैसे बोला? गुरु झिड़के तो मोहन थाल, गुरु झिड़के तो मीठा लागे। मीठा कब लगेगा? इसकी 3 स्टेज है। किसी के कहने सुनने से हम सत्संग आ गए, गुरु के प्रति कोई श्रद्धा भक्ति प्रेम नहीं है, तो क्या पहचान है? गुरु अगर किसी प्रेमी को, भक्त को झिड़कता है तो उसका तुरंत एक्शन का रिएक्शन होता है। कैसे होता है? किसी कहने सत्संग चला आया और गुरु ने झिड़क दिया तो उसके अंदर में अभी श्रद्धा ही नहीं, तो वो तुरंत एक्शन का रिएक्शन कर देता है। तुरंत मुख से वो 4 लोगों से घूम घूम करके कहेगा, देखा कोई गुरु बने हैं, कोई तरीका है? सब सामने हमको झिड़क दिया, इतनी तमीज़ नहीं है। वो गुरु की बुराई 10 लोगों से जब तक नहीं कर लेगा उसके को चैन नहीं पड़ेगा, मन उसका शांत रहेगा। तो क्यों? क्योंकि किसी के कहने से वो सत्संग आया, उसको श्रद्धा भक्ति प्रेम नहीं था। लेकिन जब ज्ञान सुनते सुनते उसके अंदर क्या होता है? श्रद्धा जग जाती है। जब ज्ञान नित्य सुनता है गुरु से तो उसके अंदर में श्रद्धा क्यों जग जाती है? क्यों? क्योंकि वो देखता है कि गुरु हमसे कुछ लेता नहीं, कुछ डिमांड नहीं करता, हमको सिर्फ देता ही देता है। और गुरु से आज दिन तक हम सत्संग में आए तो हमने लिया ही लिया, दिया कुछ नहीं। तो उसके अंदर में एक शर्मिंदगी फील होती है कि हम जो है गुरु के ऊपर बेकार ऐसा बुराई कर रहे थे, बेकार इसी बातें कर रहे थे। तो सुनते सुनते उसके अंदर में फिर श्रद्धा जग जाती है। तब क्या परिणाम होता है? मीठा नहीं लगता अभी भी, तब परिणाम लगता है ना, पहले तो जहर सा लगता है, शब्द झुलकता है जब गुरु, और जब श्रद्धा जग जाती है तब फिर मुख से रिएक्शन नहीं होता, शरीर से रिएक्शन नहीं होता, नहीं पैर पटकता है, कभी क्या बोलते हैं, गुरु झड़कता है किसी बात पर तो उठ करके चल भी देता है, पैर झड़कते हुए पटकते हुए सब कुछ दिखलाते हुए कि हमको जो है पसंद नहीं है।
कैसी बकवास कर रहे हैं, तो वो सारे रिएक्शन करता है। जब किसी के कहने पर आता है वो श्रद्धा नहीं होती, लेकिन सुनते 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 उसके अंदर में श्रद्धा जग जाती है। तब परिणाम क्या होता है? तब फिर उसके मुख से, बॉडी से, शरीर से रिएक्शन नहीं होता, वो तन से कोई रिएक्शन नहीं करता, मुख से कुछ बोलता नहीं, श्रद्धा हो जाती है। लेकिन उसका मन अब भी चलता है। अभी मन क्या चलता है कि अगर कोई बात हमने गलती की है तो गुरु हमको अकेले में समझाते थे प्यार से, हैं कोई तरीका बताओ भाई, हम कोई जानबूझ के हमने गलती नहीं की, धोखे में हो गए तो हमको समझा देते प्यार से। तो वो उसका मन चलता है, उसका मन चलता है। हमको तो बोलने के लिए देते नहीं, मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ, हमको देते नहीं चांस, फलाने को देते हैं, फलाने को जो है इनसे कुछ मिलता है इसलिए इसको देते हैं, हमसे कुछ नहीं मिलता, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा बेचारा हूँ, बड़ा लाचार हूँ, हमारी कोई नहीं, इसलिए हमारी कदर नहीं है। तो मन चलता है। अभी श्रद्धा हुई सुनते सुनते, तो श्रद्धा होने पर ये फल मिलता है कि मुख से और हाथ पैर से कोई रिएक्शन नहीं होता। जब श्रद्धा हो जाती है तो हम फिर बोलते नहीं, गुरु के प्रति कोई अपमानजनक शब्द नहीं बोलते, बुराई नहीं करते, निंदा नहीं करते, हाथ पैर नहीं पटकते श्रद्धा होने पर। लेकिन श्रद्धा होने पर भी मन चलता है, और मन अशांत रहता है कि गुरु को जो है कम से कम ऐसे, गुरु को पार्शलिटी नहीं करना चाहिए, गुरु को जो है निष्पक्ष होना चाहिए, और मेरी काबिलियत को गुरु को पहचानना चाहिए, वगैरह वगैरह। अभी उसके अंदर में श्रद्धा जगी है तो मुख से बोल नहीं रहा, लेकिन मन उसका चल रहा है। मन चलते चलते फिर रोज सत्संग सुनते सुनते उसके समझ में ये आ जाता है कि इतने लोग हैं, अगर नंबर देखा जाए तो मेरा नंबर तो भजन गाने में 1 महीने बाद आएगा। अरे अकेले आप थोड़ी नहीं हो, 30-40 लोग भजन गा लेते हैं, तो 30-40 लोगों को मतलब वो तुम्हारा नंबर 40वें दिन आएगा। लेकिन हमको तो हफ्ते भर नहीं देते, हमको तो 10 दिन नहीं देते। तो मन में ऐसे विचार आते हैं जब व्यक्ति के अंदर में श्रद्धा होती है। यहाँ जो गुरु ने रहस्यपूर्ण वचन लिखे हैं, क्या लिखा है? गुरु झुलके तो मीठा लागे। मीठा कब लगता है? मीठा लगता है कब? जब गुरु के प्रति ज्ञान सुनते सुनते एक दिन अनायास, जब आप देखते हो मैं इतने सालों सुन रहा हूँ, इतने समय सुन रहा हूँ, और गुरु ने आज दिन तक हमसे वो डिमांड ही नहीं की, हम इतना चाहते हैं, ले ले दे दे, कुछ नहीं। तो अंदर में फिर जीवन में जब परिवर्तन आने लगता है और अचीवमेंट होने लगता है, और जब हमको लोगों के सामने फेस करते हैं, जब किसी को बताते हैं तो वो हमको भगवान की तरह मानने लगते हैं, गुरु के वचन बताए हुए। तब गुरु के प्रति उसके मन में अंधी श्रद्धा हो जाती है। गुरु के अनमोल वचन है, जिसको हमने बताया वो जो है नतमस्तक हो गया, जिसको बताया वो जो है हमको भगवान मानने लगा। तब उसको गुरु की वैल्यू पता लगती है, अरे गुरु ने मुझको कौन सा खजाना दे दिया है, जिसको हम सिर्फ 2 मिनट बताते हैं और वो जो है वो मेरा ही नतमस्तक हो जाता है। तब उसके मन में अंधी श्रद्धा उसके मन में उत्पन्न होती है, तब उसके मन में अटूट विश्वास उत्पन्न होता है, तब उसके मन में अथाह प्रेम जगता है। कब? जब लोग उसको पूजने लगते हैं, जब गुरु के ज्ञान को ले करके जब वो किसी को बांटता है, और बांटने पर जब उसको जहाँ जाते हैं वहाँ पर उसको भगवान की तरह लोग पूजते हैं, भगवान की तरह मानने लगते हैं, तब उसके मन में विचार आता है कि आज शैतान से इंसान बना दिया और इंसान से भगवान बना दिया,
और मैंने क्या दिया? जब वो ये देखता मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, और मुझ शैतान हैवान को मुझको उन्होंने भगवान बना दिया। लोग जहाँ जाते हैं हमको भगवान करके संबोधन करते हैं, भगवान करके पूछते हैं, भगवान करके मेरा मान रखते हैं। तब फिर उसके अंदर में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम तब होता है। ये तीनों चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, बोला ना, और तब उसके मुख से निकलता है अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर किनो, तब उसको कहता नहीं मैंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है, मैं गारंटीज कहता हूँ, मैं अपने जीवन के अनुभव कहता हूँ। तब गुरु के मुख्य वचन निकलता है, और तब आप सुन करके आप गारंटी अपनी तरफ से देते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि गुरु का वचन सुनोगे तुम्हारे जीवन में चेंज आएगा। जब चेंज स्वयं आ जाता है, किसी बात से हम प्रभावित नहीं होते हैं और हमको दुनिया भगवान करके मानने लगती है, और हम ही देखते हैं अपनी मछाई जैसे याद करते हैं, तो कितना अंदर में रोना आता है। आज भी, कल भी फ़ोन आया, आज रोज़ फ़ोन आता है किसी न किसी का फ़ोन आया, गुरुजी आपने जो ऐसे लिखने को दिया है कि गुरु शरण में कब से आए, तुम्हारी पहले क्या दशा थी और तुम्हें क्या मिला, इसका लिखो लेख। तो मैं 4 पन्ना लिख चुकी हूँ, मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं, और मैं क्या लिखूँ, मेरे को समझ में आता है। मालूम पड़ता है समुद्र को स्याही बना दें और जंगल की जो है आपके लकड़ी को कलम बना दें, तब भी गुरु महिमा न लिखी जाए। हम कहाँ तक लिखें? हम तो, हमारा रो बुरा हाल हो गया है, हम लिख नहीं पा रहे, क्या करें, कितना लिखें। तो ये बातें मन में किसी ने कही आपसे, जब आप याद करते हो तो आप सोचो, आप बताओ दुनिया में किसी को कोई कितना मारे पीटे तो आदमी नहीं रो पाता, और रोता है तो गर्म आंसू निकलते हैं। ये प्रेम के आंसू, शुक्राने के आंसू निकल आए। अरे भगवान ने बोला ये जो प्रेम के आंसू निकलते हैं, शुक्राने के आंसू निकलते हैं, ये हीरे मोती हैं, और ये आंसू निकलते हैं, ये जो है ये क्या है, ये तुम्हारे आँखों की ज्योति को बढ़ाते हैं। और जो गुरु के प्रेम में आंसू निकलता है उसको देखना, वो आंसू कभी हाथ पे गिरेगा, देखना वो आंसू ठंडे होते हैं। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। कभी माया के लिए व्यापार में नुकसान हो गया, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आई, कोई बात थी, अपमान हुआ, तो जो अफसोस के दुख के आंसू होते हैं वो आंसू गर्म निकलते हैं। और जब गुरु के प्रेम में, शुक्राने में आंसू निकलते हैं, वो आंसू ठंडे होते हैं, जो हमारी आँखों की सारी बीमारी को दूर करते हैं और आँखों की रोशनी को तेज करते हैं। आंखें सफाई होती है गुरु प्रेम में रोने पर। तो ये गुरु कभी किसी को खाली नहीं बैठने देता, कुछ करते रहो, करते रहोगे तो तुम्हें क्या है, तुम्हें वैल्यू पता लगेगी। तो जो लोग लिख रहे हैं वो लोगों का रोज़ फ़ोन आता है किसी न किसी का, गुरुजी क्या, कैसी महिमा, कहाँ तक लिखे। तो ये जो है, ये बात मन में क्यों आ रही है? ये बात इसीलिए आ रही है कि यहाँ पॉइंट लिखा गया है, गुरु झिड़के तो मीठा लागे। यहाँ पर जब गुरु झिड़कता है, गुरु आंखें फेरता है तो हमको मीठा लागे। कैसे? इसका प्रमाण है, विवेकानंद को जब गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम हो गया, तो विवेकानंद से थोड़ी सी भूल हुई तो गुरु ने 1 महीने तक, विवेकानंद सत्संग आगे बैठते थे और विवेकानंद की तरफ गुरु देखता तक नहीं था। तो देखने वाले तो कुछ न कुछ उनके खुजली होती रहती है। तो लोगों ने पूछा, साथियों ने विवेकानंद से
कि तुम 1 महीने से मैं वॉच कर रहा हूं कि गुरुजी तुम्हारी तरफ देखते तक नहीं है, और तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है, तुम बैठे हो, रोज आते हो, तुमसे कोई बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, देखते तक नहीं है, नहीं बात करती हैं, और तुम आते हो चले आते हो चुपचाप। तो कितना प्यारा जवाब दिया। इसको बोलते हैं जिसके मन में अंधी श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, अथाह प्रेम है, वो कोई कुछ कहे उसका जवाब हमेशा खुनकी वाला होता है। क्या बोला विवेकानंद ने? गुरु नहीं देखता ना, कोई बात नहीं, 1 महीने नहीं देखा ना, लेकिन मैं तो गुरु के दर्शन रोज करता हूँ। गुरु नहीं देखा लेकिन मैं तो रोज गुरु दर्शन करता हूँ। कैसे खुन के जवाब दिया। जब उद्धव जो है बड़ा ज्ञानी बन रहा था और सब लोगों ने क्लेम किया भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम है, और जब भगवान ने लीला रची कि पेट में दर्द हो रहा, कोई अपने पैर की धोन दे दे, तो किसी ने नहीं दिया। तब भगवान ने कहा, वैद्य से कहलाया कि भाई जाकर गोपियों से पूछ लो। और जब गोपियों के पास लेने गया तो क्या बोला गोपियों से कि भाई कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है, कोई अपने पैर की धोन दे दे तो कृष्ण के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। जब लोगों ने कहा हम देते हैं, तो उनको ज्ञान बांटने लगा उद्धव। क्या ज्ञान बांटने लगा? अरे तुम लोग पागल हो क्या? वहाँ कृष्ण के वहाँ पर तो परिवार में किसी ने दिया नहीं, कृष्ण की पत्नी तक ने नहीं दिया कि हमें क्या नरक में जाना है, हम अपने पैर की धोन दे दें, कृष्ण पिए हैं और मैं नरक जाऊं? तो मैं ऐसा नहीं कर, तो वहाँ के लोगों ने नहीं दिया। तुम लोग कितनी मूर्ख हो, तुम लोग अपने पैर की धोन देने जा रही हो। तब फिर यहाँ बात आती है, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम। गोपियों को बहुत समझाया उद्धव ने ज्ञानी बन के, लेकिन उद्धव को गोपियों ने जवाब क्या दिया? क्या जवाब दिया? ये होता है जिसके अंदर में ये तीनों बातें होती हैं। क्या जवाब दिया? बोला अपना ज्ञान ध्यान अपने पास रखो, ऐसे 1000 नरक मिले तो भी मुझको स्वीकार है, लेकिन मेरे प्यारे कृष्ण के पेट का दर्द पहले ठीक हो। और सारी गोपियों ने अपने पैर धोन दे दी, जाओ लेके जाओ, तुम हमें ज्ञान ध्यान नहीं दो। ये है अंधी श्रद्धा। तो ऐसे में हमको भी जब गुरु झिड़के तो हमें मीठा लगे। हमें मीठा कब लगता है? हमें उसे तब मीठा लगता है गुरु ने बड़ी कृपा करके मेरे ऊपर झिड़का। क्यों जो झिड़का है? मैंने जरूर कोई न कोई भूल की है, जरूर ने आके फेरी है, जरूर कोई न कोई मैंने भूल की है, गुरु ने हमको डांटा, जरूर कोई न कोई भूल की है, और हमें वो मीठा लगे तो मेरी उन्नति होती है। मेरी उन्नति जो है बहुत तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में ये पूर्ण विश्वास है कि माई मास्टर इज ऑलवेज राइट, मे बी आई रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता है। गुरु ने किसी तरफ इशारा किया है तो निश्चित मेरी गलती है, मेरी भूल है, हमें अपनी भूल को सुधारना है। और जब हम सुधार की तरफ ध्यान रखते हैं तो हमारा सुधार होता जाता है, हमारा सुधार होता जाता है। और क्या होता है? उस सुधार में जितनी जितनी चीज़ मेरी सुधार होती जाती है उतनी उतनी मेरी उन्नति होती जाती है। क्यों? दुनिया में आज दिन तक बिना भूल के, बिना मिस्टेक के कोई व्यक्ति मंजिल को प्राप्त नहीं किया है। कोई व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो सत्संग में हो, बिना गलती के, भूल के कोई एक दिन में पारंगत नहीं हो जाता है। गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गलती तुम नित्य नई गलती करो, माफ है, नई नित्य गलती करो। एक गलती को बार बार दोहराओ नहीं। जो एक गलती को बार बार दोहराता है वो मूर्ख है, वो जो है अज्ञानी है। जो एक गलती को गुरु के एक बार इशारा करने पर अपनी गलती को ठीक कर ले तो वो जो है बहुत जल्दी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि
हम जितनी बार मेरी गलती पकड़ता है गुरु, उतनी मेरी भूल सुधार होती है। और एक दिन ऐसा आता है कि सारी भूल मेरी सुधर जाती है और हम एकदम बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। तो पाक साफ एक दिन कोई हो गया? कोई एक दिन नहीं होता। हर कोई पाक साफ होता है गलतियों को करते करते, गलतियां दोहराते दोहराते। आपने जिन्होंने आपके बिजली का आविष्कार किया तो क्या एक दिन कर लिया? कितनी हजारों गलतियां हुई हैं। तो उनसे पूछा गया, कितनी अच्छी बात जवाब दी। हर गलती के बाद में मैं कुछ सीखता था। इस गलती के कारण हमको सफलता नहीं मिली, इस गलती के कारण सफलता, वो गलती हम नहीं करते थे। लिहाजा जितनी गलतियां हुई, अब वो गलती मैं नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? एक दिन हमको सक्सेस मिल गई। इसी तरीके से हर क्षेत्र में गलती तो होती है, गलती नो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन गुरु हमको सिखाने के लिए, मंजिल पर पहुंचाने के लिए हमको झिड़कता भी है, डांटता भी है और अपनी निगाह फिरता है। और हम जब मेरे मन में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अता प्रेम आ जाता है, तो फिर हम उस समय गुरु के झड़कने को हम मीठा हमको लगता है कि बड़ी गुरु ने कृपा करके मेरे ऊपर दृष्टि तो डाली, मेरे दोस्त को तो निकाला। फिर आगे कितना अच्छा बोला झड़के मीठा लगे और गुरु बख्शे तो गुरु बढ़ियाई। अगर तुम्हारी गुरु माफ कर देता है तो गुरु की बढ़ियाई है, गुरु का बड़प्पन है। अनदेखा कर देता है, चलो कोई बात नहीं, चलो बोलोगी जाने दो, ये गुरु का बड़प्पन है। गुरु जो है यहाँ पर जब मेरी गलतियों को देख करके ये कभी नहीं सोचे, लोगों के मन में गलत फहमी आ जाती है कि गुरु हमसे अब डरने लगा है, या गुरु का मेरे बिना गुरु को काम नहीं चलेगा, या अब गुरु में बड़ा खास हो गया हूँ। तो बड़ी अच्छी बात बोली गुरु जी ने, बहुत प्यारी बात बोली है, इतनी बढ़िया बात बोली है, मन गदगद हो गया। गुरु का कोई बड़ा खास था और गुरु जी ने जब ये बात बोली कि बड़े खास, तो उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं आपके इतना सबसे खास था और उसके बाद भी आपने जो है बिल्कुल मुझको इग्नोर कर दिया। कितनी अच्छी बात बोली है। बोला खास थे, खास से कब तुम आम हो जाओ, कब आम हो जाओ? जिस दिन तुमने गुरु की बात को नहीं माना, गुरु की बात को इग्नोर कर दिया। गुरु तुम्हें खास बनाया क्यों? गुरु ने तुमको खास क्यों बनाया? गुरु की आज्ञा में चलते जा रहे हो, कहना मानते जा रहे हो, गुरु ने तुमको खास बना दिया। लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा कि खास से आम किसी समय भी हो सकते हो जिसमें कहना नहीं मानो। तो यहाँ पे इसलिए बोला गुरु को हमेशा कहो माई मास्टर इज ऑलवेज राइट। जब ये बात कहोगे तभी तुम मंजिल प्राप्त कर सकते हो। और कोई एक व्यक्ति बता दे इस पूरे विश्व में जिसने गुरु की बात को नहीं माना और मंजिल प्राप्त कर लिया हो? आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने गुरु की बात को न माना हो और मंजिल प्राप्त कर ले। तो हमें गुरु की 100% बात को मानना है। हम जब ज़्यादा खास अपने को समझने लगते हैं तो फिर हम गुरु की बात को भी इग्नोर कर देते हैं, गुरु को अपनी बिना मांगे राय देने लगते हैं। अरे गुरु जब राय पूछे तब दो, गुरु को तुम राय दे रहे हो हैं? कितनी अच्छी बात भगवान बोली, हमसे सीखा और हमें बता रहे हो हैं? गुरु बोला, इसीलिए बोला कि खास से आम, वो जो है एनी मोमेंट वो व्यक्ति हो जाता है जिस दिन उसने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की या गुरु की आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए बोला जाता है, जो गुरु ने बोला है, क्यों बोला है? करोड़ों में कोई एक, इस ज्ञान में आता है करोड़ों में कोई एक ज्ञान के जो है क्या आते हैं इस राह पर चल पाता है, और करोड़ों में कोई एक
मंजिल तक पहुंचता है। हम लोगों ने देखा है 25-25 साल पुराने, 1-2 साल नहीं, अभी तो आपको 2-4-5 साल आयु होगा अधिक से अधिक, 25-25 साल पुराने जो बहुत खास गुरु की थी, एकदम आम हो गए। क्यों? उन्होंने गुरु की बात को इग्नोर किया, गुरु ने उनकी तरफ देखना छोड़ दिया। जाओ, पता लगा कि उनकी ऐसी कदर हो गई कि वो जो है न जीने में न मरने में, और वो सत्संग दूर हो गया। तो बोला, इसीलिए गुरु की वर्डिंग बोलनी पड़ी कि करोड़ों में कोई एक अंत तक निभा पाता है, तो अंत तक गुरु से मेरी निभ जाए, उसका सिर्फ सरल उपाय है जो गुरु ने पहले दिन बोला था। क्या कहा था? अपनी मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। अपनी मन बुद्धि जिसने चलाई वो गुरु से दूर हो गया, और जिसने मन बुद्धि अर्पण कर दी और बस यस यस सर यस सर। कैसे? बोला उस गुलाम का करो ना। उस गुलाम को पूछा कितनी तनख्वाह? मालिक जो दे दे। क्या खाओगे? मालिक जो दे दे खाने को। कहाँ रहोगे? जहाँ रहा दे। क्या पहनोगे? जो पहना दे। जो चीज़ पूछा का मालिक जो आप करें। तो ऐसा सरेंडर हमने किया है। हम अर्जुन का उदाहरण देते हैं कि भगवान ने अर्जुन को जो है हमेशा रक्षा की, तो अर्जुन की तरह हमारा समर्पण है। अर्जुन की तरह मेरा समर्पण है। अब अपने अंदर चेक कर देख लें, जिसका अर्जुन की तरह समर्पण होगा, जिसका प्रहलाद की तरह समर्पण होगा, जिसका मीरा की तरह समर्पण होगा, उसका जो है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रहलाद को बिगाड़ पाया? मीरा को बिगाड़ पाया? अर्जुन को कोई बिगाड़ पाया? कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बोला कुछ हो जाए, हम एक नहीं, गुरु ने कहा तुम 1000 बार परीक्षा ले लो, लेकिन जब एक बार तुमने 1000 बार परीक्षा ले करके तुमने गुरु को भगवान मान लिया, फिर इसके बाद में पलट के मत देखो। हमेशा ये मन में विचार रखो, माई मास्टर इज ऑलवेज राइट। और जब ऐसा फर्म डिटर्मिनेशन रखोगे तो निश्चित तुम मंजिल को प्राप्त करोगे। दुनिया की कोई ताकत तुमको मंजिल प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। ठीक है, चलिए अमित भैया बताएंगे आगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, भी जैसे बात चल रही थी कि खास से आम की, तो मन में यही भाव आ रहा था कि जैसे तुम पल भर में ब्रह्म से जीव बन जाते हो कि नहीं बन जाते, तो कहाँ ठीक इसी प्रकार तुम जब गुरु से तुम्हारा डिस्टेंस हो जाता है तो उसी तरह पल भर में तुम खास से आम भी बन जाते हो। जैसे उसने बोला ना कि मैं तो आपका खास था, तो गुरु ने क्या बोला? कहा खास को भी पता होना चाहिए कि वो कभी भी आम भी हो सकता है। वो खास ही इसलिए है कि वो इशारे पे काम कर लेता है, लेकिन अगर वो इशारा नहीं समझता है और उल्टा चलता है तो वो खास से आम भी हो सकता है। तो भगवान ने बड़ा अच्छा बोला, कहा इसी प्रकार तुम भी देखो, ब्रह्म से जीव पल भर में ही तो बन जाते हो। भगवान बहुत अच्छा उस पर बोल रहे थे। कहा एक बार
एक जिज्ञासु एक संत से मिलने उसके घर पहुंचा, और जब उसके घर पहुंचा तो मुख्य सिंहासन पर उसने संत को नहीं पाया, और वो संत को ना पाने के कारण उस मुख्य सिंहासन पे जाके बैठ गया। जब थोड़ी देर के बाद संत आया तो उस जिज्ञासु ने उसको प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से उससे एक प्रश्न किया कि ईश्वर क्या है और मनुष्य क्या है, कृपया मुझे बताइए। तो संत ने उसके प्रश्न को ना सुनते हुए उसको बहुत कठोर वाणी से डांट लगाई सिंहासन पर बैठने के लिए, और डांट से डर कर वो जिज्ञासु उस सिंहासन से उतरकर नीचे बैठ गया। तो जब वो नीचे बैठ गया तब उस संत ने बड़ी गंभीरता से और शालीनता के साथ अपनी ओर इशारा करते हुए बोला कि ये ईश्वर है, और जिज्ञासु की तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये मनुष्य है। तो संत ने बोला कि अगर तुम डांट से डर कर घबरा कर उस सिंहासन से नीचे न उतरे होते तो तुम ईश्वर होते, लेकिन चूँकि तुम डर गए और डर करके घबरा करके तुम अपनी आत्म स्थिति से नीचे आ गए। तो भगवान ने इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया। कहा देखो, इसी प्रकार मनुष्य जब अपनी दिव्यता में रहता है तो उसके अंदर ईश्वर प्रकट हो जाता है, उसके अंदर ईश्वर रहता है। लेकिन जब वो अपनी दिव्यता पर भरोसा ना करके बाहरी शक्तियों पर आधारित हो जाता है तब वो जीव हो जाता है। आप देखो भगवान ने क्या बोला, बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। अब आप हो तो भगवान ना, लेकिन सामने वाला जब आपको कोई कटु शब्द बोलता है तो आप कैसे देखो भगवान से जीव बन जाते हो कि नहीं। फिर भगवान ने दूसरा उदाहरण दिया, कहा चाह चमारी चीमड़ी अति नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। तो तुम ब्रह्म तो पहले ही थे, लेकिन तुम जीव बने क्यों? किसी चाहना के कारण। इसी तरह आप देखो आज के समय में जो भी क्राइम है दुनिया में हो रहा है उसका क्या कारण है? सिर्फ एक कारण है, कोई ना कोई चाहना, कहीं प्रॉपर्टी की चाहना, कहीं लड़की की चाहना, कहीं धन की चाहना, कोई ना कोई चाहना के कारण ही तो ये क्राइम हो रहा है। आप देखिए, और वही चाहना तुमको तुम्हारे आत्मिक भाव से दूर ले जाती। इसलिए भगवान ने बोला कि जिसको अपनी दिव्यता पर विश्वास है उसके अंदर परमात्मा साक्षात है, लेकिन जिसको अपनी दिव्यता पर विश्वास ना होके बाहरी जगत की शक्तियों पर विश्वास है तो वो जीव है। आप देखो दर दर की ठोकर कौन खाता है? जीव ही तो खाता है। परमात्मा खाता है क्या? जो आत्मिक स्थिति में रहता है वो खाता है क्या? गुरुजी ने क्या बोला? कहा नथिंग कैन टच स्काई, आसमान को कोई नहीं छू सकता। तो तुम क्यों नहीं आकाशवत हो जाते हो? तुम क्यों बार बार जीव के पद पे आ जाते हो? फिर भगवान ने बोला, कहा देखो जब तक भी तुमको कुछ भी चाहिए, कुछ भी, तब तक तुमको जीवन में खाली पने का ही एहसास हो, तुमको कभी तृप्ति का एहसास नहीं होगा। और आदमी परेशान किसके लिए? आदमी परेशान है
3 चीज़ों के लिए, कामनी, कंचन और कीर्ति। इसी के लिए तो पूरी दुनिया परेशान है। जैसे वो गुरु ने मरते समय अपने शिष्य को बुलाया और बुला करके उसको बताया, कहा कि बेटा कभी भी तुम इन 3 चीज़ के चक्कर में मत पड़ना। कहा क्या गुरुजी? कहा पहला कामनी, दूसरा कंचन और तीसरा कीर्ति। कहा बेटा इससे बच के रहना। कहा ठीक है गुरुजी, जो आप कहते हैं मैं वही करूँगा। और इतना बोलने के बाद गुरु का शरीर छूट गया। अब वो जब शिष्य जाने लगा तो रास्ते में जंगल पड़ता था। जंगल में जब वो गुजर रहा था तो उसने देखा कि सोने की खान है। अब वो उस सोने की खान में घुस गया। जब सोने की खान में गया तो उसको गुरु का वाक्य याद आया कि अरे गुरुजी ने कहा था कि कामनी, कंचन और कीर्ति के चक्कर में मत पड़ना, तो अर्थात कामनी के चक्कर में मत पड़ो। वो जाने लगा। कुछ दूर गया ही था कि उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना सोने की खान से थोड़ा सा सोना ले चलता हूँ और उस सोने से अपने गुरु के नाम का आश्रम बनवाऊंगा, अपने गुरु को सिद्ध कराऊंगा। ये सोचकर उसने सोने की खान से थोड़ा सोना एक बोरी में भर लिया और वो जाने लगा। कुछ दूर पहुंचा ही था कि डाकुओं ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके पूछा क्या लेके जा रहे हो? तो कहा सोना। तो क्या किया? उसको बहुत मारा और मारने के बाद उसका सारा सोना लूट लिया और लूट करके उसको एक पेड़ से बांध दिया और सारे डाकू भाग गए। अब उसको मन ही मन जब वो बंधा था पेड़ से तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि देखा गुरु ने कहा था कि कामनी के चक्कर में मत पड़ना और तुम पड़े। उसका परिणाम क्या हुआ कि तुम पकड़े गए और तुम्हें मार खानी पड़ी। अब उसके मन में भाव आया कि ये तो भूल मुझसे हो गई, लेकिन अब मैं कंचन और कीर्ति के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। और जो उसका हाथ बंधा था उसको खोलने का प्रयास वो निरंतर करता रहा। करते करते बड़ी मुश्किल से उसका हाथ खुला। तो खुला, वो भागा। थोड़ी दूर भागा ही था तब तक अंधेरा हो गया। अब उसके मन में आया कि अंधेरे में जंगल से कहाँ जाऊँ। तो दूर एक लालटेन जलती हुई उसको दिखाई पड़ी। तो उसने किसी से पूछा कि वहाँ पर क्या है। तो पता करने पे पता चला कि वो एक वैश्या का घर है। अब मरता क्या ना करता, वो भाग करके वैश्या के घर पहुंचा और बाहर कोने में ही उससे आग्रह करके सर छुपाने के लिए लेट गया। तो जब वो कोने में लेटा था तो वैश्या ने उससे बोला, आप तो संत हैं, आपका स्थान वहाँ नहीं है, आप वहाँ नहीं, आप यहाँ खाट पर आकर बैठें। जब वो खाट पे आके बैठा तो उसका मन वैश्या में फंस गया। अब उसने वैश्या से ही विवाह करके उसके साथ 2 पुत्र उसको प्राप्त हुए। उसका जीवन अच्छे ढंग से चल रहा था। एक दिन जब वो सवेरे उठा तो उसने क्या देखा कि वैश्या किसी पर पुरुष से बात कर रही थी। अब वैश्या तो वैश्या। अब फिर उसको गुरु का वचन ध्यान आया कि देखा गुरु ने तुमसे कहा था कि कामनी, कंचन और कीर्ति के चक्कर में मत पड़ना, लेकिन तुम कंचन के चक्कर में देखो पड़े और तुम फंस गए। और उसको इतना अपने ऊपर क्रोध आया कि वो सब कुछ त्याग के वो भाग कर गंगा जी चला गया और नदी किनारे वो समाधि लगा के बैठ गया और अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रहा था कि कामनी और कंचन में तो मैं गिर पड़ा, लेकिन अब कुछ भी हो जाए कीर्ति के चक्कर में मैं नहीं फंसूंगा। और खूब मनमना भाव से वो यज्ञ तप करने लगा।
उसी दौरान उस राज्य का जो राजा था, उसका युवराज जो था, उसकी तबीयत बड़ी ख़राब थी। तो वहाँ का जो वजीर था वो उस नदी के घाट पे पहुँचा। उसके मन में भाव आया कि क्यों ना संतों का आशीर्वाद इस युवराज को दिला दूं तो शायद ये मुक्त हो जाए। और वो जो वजीर था वो इत्तेफाक से इसी के पास पहुंचा। अब चूंकि इसने तपस्या कर ली थी तो इसको कुछ हासिल भी हो गया था। तो इसने बोला कि मैंने बड़ी तपस्या की है और तुम ऐसा करो कि मेरा ये 2 बाल ले जाओ और इस बाल को ले जा कर के युवराज के माथे पर रख देना, वो ठीक हो जाएगा। वजीर को लगा मरता क्या ना करता, कहा ठीक है। वो बाल ले कर के जब युवराज के माथे पर रखा और युवराज सही में ठीक हो गया। अब ये बात जो है पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि बहुत महान संत आया है, बहुत महान संत आया है। वो बाल देता है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। उसको बड़ी उसकी कीर्ति होने लगी, बड़ा नाम होने लगा। दूर दूर से आसपास के गांव के लोग आने लगे और वाकई उसको सिद्धि मिल गई थी, लोग ठीक भी होने लगे। कुछ दिन तक तो उसको बड़ा ही आनंद आया, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसके पास भीड़ बहुत बढ़ने लगी तो वो इतना समय नहीं दे पाया। अंत क्या हुआ, उसके मना करने के बाद भी लोग आते थे और उसके सर से बाल नोच के ले जाते थे। अंत क्या हुआ, बाल नोच नोच करके उसका पूरा सर गंजा कर दिया और उसको लहूलुहान कर दिया। जब वो गंजा हो गया तो गंजी खोपड़ी पे हाथ फेर के तब उसने कहा देखा और ले लो कीर्ति। तो गुरुजी ने क्या बोला, कहा इसीलिए देखो कामनी, कंचन और कीर्ति, इन्हीं तीनों में तो आके तुम फंसते हो। और फिर जैसा अभी बोला, जिसको गुरु पर अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम होता है वो बिना एक्सपेरिमेंट किए ही गुरु की सब बात सहज ही स्वीकार कर लेता है। आप देखो कौन स्वीकार नहीं करता, कभी मार कर लेना, जो अपने को ज़्यादा काबिल समझता है। आप देखो जैसे वो जो टीचर था, जो म्यूज़िक का टीचर था, उसने अपने यहाँ लिख रखा था कि जिसको बिल्कुल नहीं आता उसकी फ़ीस है 10 रुपया, जिसको थोड़ा आता है उसकी फ़ीस है 20 रुपया और जिसको बहुत आता है उसकी फ़ीस है 30 रुपया। तो लोगों ने कहा भैया ये कैसे, कहा भैया जिसको कुछ नहीं आता तो मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँगा वो एक बार में जान जाएगा। जिसको थोड़ा आता है तो वो मुझसे 50% आर्गूमेंट करेगा, ये ऐसे नहीं गुरुजी ऐसे है, ऐसे नहीं गुरुजी ऐसे है, तो उसको ज़्यादा समय दूंगा। और जिसको बहुत आता है वो जल्दी मेरी बात स्वीकार ही नहीं करेगा। तो ठीक इसी प्रकार ज्ञान में है। इसीलिए कहा जाता है ना, भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज ना मिले मेरे भाई। ये जितनी चालाकी, चतुराई, चंटई, बेईमानी, ठगी, ये सब तो ज़िंदगी में करके आए हो, तभी तो यहाँ आए हो। और अगर उसमें इतना महारत था तो कभी परमात्मा की तुमको ज़रूरत भी ना पड़ती। वहाँ भी हारे हो। क्यों हारे हो? क्योंकि वहाँ भी सच्चे नहीं थे। और यहाँ भी हारोगे अगर यहाँ भी सच्चे नहीं हो। तो ध्यान रखना कि जैसा बोला, जीत किसकी होती है? जीत सत्य की होती है, असत्य की जीत नहीं होती। तो इसलिए माई मास्टर इज़ ऑलवेज राइट। कल भी बात चली थी कि सत्संग ज्वाइन करने के पहले जितना चाहे गुरु को परख लेना, लेकिन ज्वाइन करने के बाद जब गुरु कटाई और छटाई करता है तब मत छटकना, तब विश्वास में कमी मत लाना। और जो ऐसा करता है आप देख लो, कितने पुराने लोग जो इतने सालों से सत्संग से जुड़े हैं, आज भी उनकी वो आत्मिक स्थिति नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि मन में कोई ना कोई संशय है, कोई भ्रम है, अविश्वास है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो बहुत कम समय में आए लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी बन गई। तो वो कहाँ से बन गई? वो उनके विश्वास की ताकत है जो उनके साथ है।
और विश्वासी का देखो बेड़ा पार है। भगवान ने पहले ही बोला है, ना मैं काबे में ना मैं कैलाश में, मैं तो हूँ बस विश्वास में। और खोजी होए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। तुम्हें विश्वास तो हो, तुम सिर्फ और सिर्फ यस मैन बन जाओ। तुम यस मैन बने रहो, देख लेना मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम बनो तो सही, तुम अपने साथ पुरुषार्थ करो तो सही, और जो पुरुषार्थ करेगा निश्चित ही वो मंजिल को प्राप्त करेगा। हरिओम। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। बारे बारे ये जन्म नाता, बारे बारे ये जन्म नाता, जोड़ ले प्यारे राम से नाता, जोड़ ले प्यारे राम से नाता। जो करना है आज ही कर ले, जो करना है आज ही कर ले, देख समय ये बीतता जाता, देख समय ये बीतता जाता। बारे बारे ये जन्म नाता, बारे बारे ये जन्म नाता, जोड़ ले प्यारे राम से नाता, जोड़ ले प्यारे राम से नाता। कभी ना सोचा था, कभी ना जाना था, कहाँ है मंजिल तो कहाँ ठिकाना था। कभी ना सोचा था, कभी ना जाना था, कहाँ है मंजिल तो कहाँ ठिकाना था। मोह माया में ऐसा भटका, भूला सपने हार, भूला सपने हार। देख तुझे सत्य गुरु है जगाते, देख तुझे सत्य गुरु है जगाते। जोड़ ले प्यारे राम से नाता, जोड़ ले प्यारे राम से नाता। जो करना है आज ही कर ले, जो करना है आज ही कर ले, देख समय ये बीतता जाता, देख समय ये बीतता जाता। मिली ये सांसें जो लगा ले सुमिरन में, चदरिया जीवन की रंगा ले भक्ति में। मिली ये सांसें जो लगा ले जीवन में, चदरिया जीवन की रंगा ले भक्ति में। राम नाम बिन और न कोई जीवन का आधार, जीवन का आधार। अंत काल कुछ साथ न जाता, अंत काल कुछ साथ न जाता। जोड़ ले प्यारे राम से नाता, जोड़ ले प्यारे राम से नाता। जो करना है आज ही कर ले, जो करना है आज ही कर ले, देख समय ये बीतता जाता, देख समय ये बीतता जाता। अदालत में रब की सभी को जाना है, अदालत में रब की सभी को जाना है। हिसाब अपना अपना सभी को चुकाना है, अदालत में रब की सभी को जाना है। हिसाब अपना
भैया भजन सुनाएंगे। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं रथ